15 ऐसी स्कीमें जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाती हैं और इससे हर आदमी को, हर जनता को फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए ऐसी स्कीमें मैं आपको बताऊंगा, 15 स्कीमें से आपको ध्यान सुनना है। आपकी कम मतलब आपकी ही काम की है, ठीक है, आपको ही लाभ मिलेगा, ठीक है। आप इसे ध्यान सुने कौन सी स्कीम है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ प्रधानमंत्री आवास योजना। इस स्कीम में आपको देश के सभी गरीब लोगों को, जो बहुत गरीब होते हैं, परेशान होते हैं, जिनके पास मकान नहीं होता है, कच्चा मकान रहने के लिए है, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है मकान उठाने के लिए, तो उन्हें सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम से उन्हें घर बनाने के लिए पैसा देती है, ठीक है। तो इसमें आपको पैसा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका फार्म भरना होगा, ठीक है। जब आप इसका फार्म भर देंगे फिर आपको इसका पैसा मिलेगा, ठीक है। पैसा कैसे मिलेगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। और हम बता दें इसका पैसा कितना आता है। इसका पैसा आता है 1 लाख, जैसे कि ज़्यादातर जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनका आता है 1,30,000 और जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनका आता है 1,20,000, ठीक है। और हम बात कर लें कि इसमें सरकार के सहयोग करती है, जिससे यह 2.5 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता बन जाता है। इसमें आपको शौचालय मिलता है। शौचालय बनवाने के लिए आपको 12,000 रुपये से अलग दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको शौचालय भी दिया जाता है, ठीक है। आपको इसमें सब सुविधा दी जाती है, ठीक है। तो इसमें इस मुताबिक इस भारत सरकार के द्वारा डाटा के मुताबिक पूरे देश में इस योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों का आवास दिया जा चुका है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जनधन योजना। देखिए जनधन योजना क्या है, अगर आपको इसका लाभ नहीं मिला है तो आप प्लीज़ इसका लाभ जरूर लें, ठीक है। आप उसे ऑनलाइन कराएं, ठीक है। देखिए जनधन योजना ये जो गरीब के लोग होते हैं, गरीब लोग, ठीक है, और उन्हें बैंकों में 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाना होता है, ठीक है। और उन्हें जनधन खाता के लिए पासबुक और दी जाती है, चेक बुक दी जाती है, ठीक है। जैसे कि दुर्घटना बीमा के अलावा लोग होते हैं, जैसे कि उनके इलाके में बैंक नहीं होती है, मतलब गरीब होते हैं, वो खाता खुलवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे में जनधन खाता उनके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं गाइस, इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगर आप इसका लाभ नहीं ले रहे हैं, अगर आपको इसका लाभ नहीं मिलता है, या आपने इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, या आपके पास या फिर आपको लाभ इस वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके पास शायद खेती ना हो, ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को खेती करने के लिए आय सरकार चला रही है। इस योजना में सरकार के तहत केंद्र सरकार किसानों को साल भर में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन इसमें 2-2 हज़ार रुपये की 3 राशि दी जाती है, ठीक है। ये राशि आपको 4 महीने में मिलती है। मान लीजिए 4 महीने के बाद आपको 2,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको ऑनलाइन कराना है, आवेदन कराना है, तो आप पहले इसका KYC आधार कार्ड से जरूर करा लें। मोबाइल नंबर से आधार कार्ड से KYC जरूर करा लें, तभी इसका आप फ़ायदा मिलेगा। मतलब बैंक से KYC कराएँ। और अगर आपको इसको ऑनलाइन कराना है तो ऑनलाइन कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, और इसके लिए आपके पास कागजात होना चाहिए। कागजात कौन से, जैसे कि खतौनी के कागज होना चाहिए, ठीक है। खतौनी के कागज लगते हैं इसमें, और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें राशन कार्ड भी लग सकता है, इसलिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। और ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास कुछ एकड़ ज़मीन है, और ये लाभ उन्हीं को मिलेगा। आप ध्यान से समझ लें, जैसे कि जिस घर में जैसे कि पिता को मिल रहा है और वो बेटा चाहे बनवा ले, जब तक नहीं बनेगा जब तक उस बेटे की शादी नहीं हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में, मान लीजिए आपके पापा हैं, ठीक है, और आपके 4 भाई हैं, ठीक है, 4 भाई हैं और 4 भाई अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो वो चाहें अगर ऑनलाइन कराएं तो उनका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। अगर वो शादी होने के बाद, और जब उनके पापा, ठीक है, उनके पापा क्या करें, उनको खेती उनके नाम कर दें। मान लीजिए उनके पापा ने एक भाई के नाम खेती कर दी, ठीक है, और जब उनके नाम खेती हो जाएगी तब इसका आपको लाभ मिल पाएगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं गाइस उज्ज्वला योजना। देखिए उज्ज्वला योजना में क्या क्या लाभ मिलता है मैं बता दूं। उज्ज्वला योजना ये है जिससे कि बहुत से लोग गरीब लोग होते हैं, उनको सरकार, देश का मकसद है कि ज़िंदगी बदलने के लिए उन्हें ज़िंदगी बदलने के लिए ये योजना चला रही है। 2016 में ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। इस योजना के तहत BPL कार्ड को धारकों को गैस कनेक्शन दिया जाता है और सब्सिडी भी दी जाती है, और 12 गैस सिलेंडर मिलते हैं, और सब्सिडी सीधे सब्सिडी आपके अकाउंट में जाती है। आपको ये लाभ नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर अपने ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और आपके पास पैन कार्ड, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये लाभ मिलेगा। लाभ उन्हीं को मिलेगा जो BPL कार्ड धारक हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास BPL कार्ड है तभी आपको ये लाभ मिलेगा, आप समझे। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जैसे कि अन्न योजना कहते हैं राशन कार्ड योजना। मान लीजिए जो आपको राशन कार्ड मिलता है, ये इस सरकार में 2020 तक कोरोना की महामारी के चलते लॉकडाउन तक स्कीम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया।
आपने देखा होगा कि कोरोना में बहुत से लोग क्या करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन भारत सरकार का इतना बड़ा मतलब काम कर दिया, देखिए काम कर मतलब दिखाया कि मतलब सभी को खाना मतलब राशन दिया और किसी को भूखे नहीं सोने दिया। समझे आप मेरी बात? तो हाँ भाई, आप ज़रूर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री अन्न योजना का ये होता है कि आप अगर आपको इसका लाभ लेना है तो आप मतलब इंडिया से होना चाहिए और आपके घर में एक ही लोगों को मिलेगा इसका लाभ, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में, जैसे कि आपके घर में आपके पिता हैं, ठीक है, और आपके 4 भाई हैं, ठीक है। तो ये लाभ एक ही लोगों को मिलेगा, इसलिए जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक आपका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। आप मेरी एक बात अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। तो आपके घर में एक ही लोगों को ये लाभ मिलेगा और किसी को मिलेगा, ये सबको मिलेगा, ठीक है। ये 5 किलो गेहूँ और चावल मुफ्त में दिए जाते हैं सबको, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको आवेदन करना है तो ये नई स्कीम आई है, राशन कार्ड मोबाइल से ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख लें कि राशन कार्ड कैसे ऑनलाइन करें, आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वीडियो देखकर ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देखकर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीएससी की दुकान पर जाइए, वहाँ से कह दीजिए भाई मेरा ऑनलाइन कर दीजिए राशन कार्ड, आपको वो तुरंत ऑनलाइन कर देगा और आपका 5 या 10 दिन में आपका कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, गाइस, आयुष्मान भारत योजना। देखिए, आयुष्मान भारत योजना का मकसद ये है कि हर देश में गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज करने के लिए दवा, खाना खर्चा, ऑपरेशन, ठीक है, थिएटर, आईसीयू और मेडिकल की दवा खर्चा, बाहरी खर्चा, अंदर खर्चा, मतलब जो भी खर्चा होता है सब भारत सरकार द्वारा उठाया जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा है कि हर व्यक्ति जो गरीब है वो अपना इलाज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है ताकि वो अपना इलाज करा सके। तो ऐसे में भारत सरकार ने ये स्कीम चालू की है कि हर इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति परेशान नहीं रहेगा, सबका समाधान होगा, ठीक है। तो इसमें आपको मुफ्त में इलाज किया जाता है, ठीक है, अस्पतालों में, जैसे कि सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, ठीक है। इसमें आपको आयुष्मान कार्ड से इलाज किया जाता है, ठीक है। और अगर आपका कोई भी इलाज नहीं कर रहा है तो आप अपना आयुष्मान कार्ड दिखाकर उसे इलाज करवा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका फिर भी कोई नहीं कर रहा है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका इस आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए। अगर आपका बीपीएल कार्ड है तो आपको बहुत बहुत अच्छी है ये खबर। अगर आपका बीपीएल कार्ड है तो आपके लिए आपका इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, सोची में जिसका नाम है, जिसका नाम है वो भी लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको ऑनलाइन कराना है तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोकॉपी और राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास। तभी आपके पास एक मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए जिस पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये योजना बीमा धारकों को मृत्यु होने के बाद स्थिति में उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाती है। इसमें हर व्यक्ति को 436 रुपये सालाना प्रीमियम भरकर इसका स्कीम लाभ ले सकते हैं। ये लाभ 18 वर्ष से 55 वर्ष तक है। इसका लाभ खाता धारक के खाते में अकाउंट डेबिट किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है योजना। इस योजना में जैसे कि इसका ये प्रीमियम 12 रुपये है, जिससे ये मतलब आपको ये 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है इसमें। और उसमें 18 से 70 साल के बीच में आपका सिर्फ 20 रुपये देकर 2 लाख रुपये तक का कवरेज देने वाली इस सुरक्षा बीमा का योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इसमें आपको 2 लाख रुपये मिलते हैं। और इसका लाभ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसे आप ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना। ये भारत के सभी नागरिकों के लिए, इसमें 18 से 40 साल तक की उम्र वालों को स्कीम के जरिए 60 की उम्र के बाद ये योजना चलाई जाती है। जैसे कि APY योजना के शामिल हो सकता है, जैसे कि डाकघर मतलब बचत खाता और डाकघर बैंक में होना चाहिए। आपका जमा के हिसाब से 60 साल उम्र की पूरी होने के बाद आपको सरकार पेंशन देना शुरू कर देती है, ठीक है, अटल पेंशन योजना के तहत ये। अब इसके बाद ये योजना है कि लाडली लक्ष्मी योजना। इसमें बालिकाओं को पढ़ने के लिए 25,000 रुपये 2 किस्तों में दी जाती है। लाडली बहनों को जैसे कि पढ़ाई करने के लिए और व्यापार करने के लिए पैसे देती है। बालिका जन्म से प्रति जनता में हो, ठीक है। और इस योजना में आपको मतलब कुल राशि आपको 1,80,000 रुपये दी जाती है। जैसे कि कक्षा 6 में अगर आप हैं तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप कक्षा 9 में हैं तो आपको 4,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप कक्षा 11 में हैं तो आपको 6,000 मिलेंगे। कक्षा 12 में हैं तो आपको 6,000 मिलेंगे।
कुल जब आपकी उम्र 21 वर्ष की हो जाएगी तो आपको सीधे 1 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, 21 वर्ष की होने की उम्र में आपको सीधे अकाउंट में आपके मतलब 1 लाख रुपये आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, और इस योजना के तहत आपको ये शर्त है कि 1 लाख रुपये बालिका की आयु की वर्ष होने के बाद और उसकी परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद भुगतान की जाएगी। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में ये पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम बता दें कि ये लाभ अगर आपको नहीं मिला है तो आप इसका लाभ जरूर लें। अगर आपने इसे ऑनलाइन नहीं कराया है तो आप इसे ऑनलाइन कराएं और अपना इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद बात कर लेते हैं वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। इस योजना में अगर आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप इसका लाभ जरूर लीजिए। देखिए, इस योजना के लाभ में क्या क्या आपको मिलता है। इस योजना में आपको लाभार्थी को मूल निवास मतलब होना चाहिए, न्यूनतम आय 50 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के पास मतलब आय कार्ड मतलब पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आप शाकाहारी हों तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। महिला हो या परिवार में पेंशन ना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन कराएं। ठीक है, और इसमें आपको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, इसमें पैसे मिलते हैं आपको। ठीक है, जो गरीब परिवार से होते हैं उनको ये लाभ जरूर मिलता है। ठीक है, तो आप इसका भी लाभ लें। या आपके घर में कोई भी 60 साल का उम्र का हो गया हो, या आपके डैडी या आपके पापा या आपकी मम्मी, ठीक है, जब उनकी 60 साल उम्र हो जाती है तो ये लाभ मिलता है उनको। ठीक है, 60 साल से पहले इसका लाभ नहीं मिलेगा, आप ध्यान से सुन लें। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी मतलब 35 साल या 40 साल या 45 साल उम्र है तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुन लें आप। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्री सिलाई मशीन योजना। ये योजना लड़कियों के लिए, ठीक है, बालिकाओं के लिए योजना है। ये इस योजना में आपको सिलाई मशीन मिलती है और ये प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, जिसमें महिलाएं अपने घर बैठकर अपनी जैसे कि आर्थिक जैसे कि कोई भी काम हो वो कर सकें और इस योजना का लाभ उठा सकें। ठीक है, और इसमें आपको आवेदन करना होता है। आपकी यहाँ पर इसमें ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। वहाँ से आपको ट्रेनिंग में काम मतलब पैसे मिलते हैं। ठीक है, खाना खर्चा मिलता है। और आपको अगर इसको ऑनलाइन कराना है, आवेदन कराना है तो इसके लिए आपको बता दूं, इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका फ़ायदा लेने वाले की उम्र 20 से 40 वर्ष होना चाहिए। 20 से 40 वर्ष मतलब 20 से 40 वर्ष की मतलब होना चाहिए, मतलब 20 साल से कम ना होना चाहिए। ठीक है, और महिला की आयु 1 लाख रुपये से कम ना हो, मतलब 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। मतलब आपके घर में कोई भी कमाने वाला है, जैसे कि अगर कोई भी कमाने वाला है 10 लाख महीने में अगर 1 लाख रुपये से ज़्यादा कमाता है तो भाई आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। 1 लाख रुपये से अगर कोई भी कम कमाता है तो इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और आपके घर में टैक्स भरने वाला कोई भी ना हो, जैसे कि इनकम टैक्स, GST। ठीक है, आपके घर में कोई भी टैक्स भरने वाला ना हो तभी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन कैसे करना है, ऑनलाइन करने के लिए आपको CSC की दुकान पर जाना है, वहाँ से आप ऑनलाइन करा सकती हैं। ठीक है, तो ये थी मैंने जो बताई आपको ये योजना। इसमें भी अगर आपको भी 1-2 भी अगर योजना पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट मतलब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आपको ऐसी खबर आपको देते रहेंगे। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।